Always do it on my own, so I got. ॐ सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि इति एतत्। आदर और सम्मान के योग्य पूज्य आचार्यवर वीरेंद्र पांडा जी, हमारे इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता भाई प्रवीर जी तथा उनके सभी युवा सदस्यगण, साथी संगियों और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे माननीय कर्नल साहब, पाटिल साहब पूना से जुड़े हैं, भाई तनवीर आलम जी बिहार से जुड़े हैं और भी कई लोगों को मैं देख रहा हूँ। मैं सबसे अभिवादन और नमस्ते करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और अभी हमारे भाई प्रवीर जी बतला रहे थे आप लोगों को कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रहे बोलिए शास्त्री जी, आ रहे। ठीक, भाई प्रवीर जी बतला रहे थे कि आज का जो विषय रखा है वो विषय है वैदिक विचार की आवश्यकता हमें क्यों। अब इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ हमें शब्द को जोड़ा है और हमें का मतलब ये हुआ कि केवल व्यक्तिगत आर्य युवा उड़ीसा युवा आर्य समाज को नहीं और ना किसी एक आर्य समाज को, आर्य संगठन को, इसमें समग्र बनी नव इंसान के लिए है, मानव मात्र के लिए ही उन्होंने जोड़ा है। हमें शब्द का उच्चारण करके हमारे भाई प्रवीर जी ने 4 चांद लगा दिया है कि वाकई में जो भाई सुशांत जी से हम भजन सुन रहे थे, उस भजन में भी बहुत सी बातें ऐसी आई हैं जो आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है। तो वैदिक विचार जो है वो आज का नहीं है। वैदिक विचार सृष्टि के आदि से है। परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को उपदेश दिया है। परमात्मा ने मानव मात्र को उपदेश दिया है आदि सृष्टि में। इसीलिए वैदिक विचार हमें सबको चाहिए और हमें सबको इसलिए भी चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने वेद मुक़द्दस में ये उपदेश दिया है। वेद में यह आया है, अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने श्रेष्ठ पुरुषों को दिया। अब रही बात, जब ये भूमि परमपिता परमात्मा ने श्रेष्ठ लोगों को दिया तो निकृष्ट लोग इससे लाभान्वित कैसे हो रहे हैं? जब श्रेष्ठ लोगों को परमात्मा का वेद में यही उपदेश आया है, हमारे ऋषियों ने यही सुनाया है कि अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य माने श्रेष्ठ लोगों के लिए कहा गया है, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए कहा गया है। आर्य माने जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ हैं, उनका नाम आर्य है। तो परमपिता परमात्मा ने ये भूमि जब आर्यों को दी तो निकृष्ट लोग इससे लाभान्वित कैसे हो रहे हैं? इसका छोटा सा उदाहरण है कि हमने अपने गेट में एक लाइट लगाया है। तो लाइट लगाए हैं हमने अपने फ़ायदे के लिए कि हमारे पास आने वालों को गेट में प्रकाश मिल जाए और कहीं दुर्घटना से वो बचे।
तो लाइट हमने लगाई अपने फायदे के लिए, लेकिन हमारे एक शत्रु जो हमारा विरोधी है, अगर वो वहीं रहता है, उसी पड़ोस में रहता है, तो लाइट से वो लाभान्वित नहीं हो सकते क्या? लाइट से वो भी लाभान्वित होंगे। ठीक यही प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा ने भूमि तो आर्य लोगों को दी, श्रेष्ठ लोगों को दिया, और साथ ही साथ परमात्मा का ये उपदेश आया है मानव मात्र के लिए। यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए भाई प्रवीर जी ने बड़े ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि इस वैदिक विचार की हमें आवश्यकता है। उन्होंने एक के लिए नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने लिए नहीं जोड़ा, उन्होंने केवल हमारे देश के लिए नहीं जोड़ा, उन्होंने आर्य समाज के लिए नहीं जोड़ा, अपितु मानव मात्र के लिए जोड़ा है। हमें वैदिक विचार की आवश्यकता है। तो हमें वैदिक विचार की आवश्यकता तो इसलिए है कि हमारे सारे ऋषि मुनियों ने भी हमें यही उपदेश दिया है, हमें यही कहा है, यही सुनाया है, बैक टू वेदास, वेदों के तरफ लौटो। अर्थात कालांतर में इसी वैदिक विचारधारा को लोग छोड़ चुके थे, और वैदिक विचारधारा को छोड़ने के बाद ये जितना जो कुछ भी अनर्थ हुआ है आज संपूर्ण ब्रह्मांड में, उसका नतीजा ही यही है कि सत्य को ग्रहण करना छोड़कर असत्य को लोगों ने ही अपने जीवन में उतार लिया, और असत्य के धारण करने से सत्य अपने से हट गया, दूर हो गए, अलग हो गए। यही कारण बना कि हमारे सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके हमें यही उपदेश दिया है, वेदों के तरफ लौटो, अर्थात सत्य के तरफ लौटो, ज्ञान के तरफ लौटो, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जहाँ है उधर लौटो। यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, तो उन्होंने आर्य समाज का नियम 28 रखा था। फिर 2 वर्ष के बाद जब लाहौर में उन्होंने दोबारा आर्य समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज को उन्होंने 10 नियमों में आबद्ध किया। उन 10 नियमों को जब हम देखेंगे, बड़े ही सुंदर ढंग से ऋषि दयानंद ने इसका प्रतिपादन किया, और यहाँ पर न किसी जाति के लिए, न वर्ग विशेष के लिए, न संप्रदाय के लिए, न किसी मुल्क वालों के लिए, कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर एक के लिए इशारा नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव मात्र के लिए ही उपदेश आया। इसीलिए ऋषि दयानंद सबसे पहला नियम में लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। एक शब्द में ही उन्होंने उठाकर रखा क्या है, दुनिया के लोगों, ये केवल किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। जैसा कि भाई प्रवीर जी ने हमें आवश्यकता लिखा है, तो ये मंतव्य ऋषि दयानंद के ही हैं। ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों के सामने इसे खोला। जो लोग भटक चुके थे, जो लोग सत्य से विमुख हो गए थे, जो लोग इसी वेद रूपी सच्चाई से अलग हो चुके थे, वेद के ज्ञान से जो लोग अपना रिश्ता तोड़ चुके थे, ऐसे लोगों को ऋषि दयानंद ने उपदेश दिया है। और विशेष करके उन लोगों को उपदेश दिया कि जो लोग ईश्वर के नाम से धरती पर पाखंड मचा रहे हैं, जिसके मन में जो आया वो उसी को ही ईश्वर मान बैठे। इसलिए ऋषि दयानंद ने परमात्मा का परिचय दिया, और परमात्मा का परिचय देते हुए ऋषि ने साफ शब्दों में लिखा, बताया कि परमात्मा का परिचय लेने के लिए ही वेद के नजदीक जाना पड़ेगा। इसलिए वैदिक विचार की आवश्यकता है। वैदिक विचार को अगर हम छोड़ेंगे तो हम ना तो परमात्मा को जान पाएंगे, ना अपने आप को जान पाएंगे, ना धर्म को जान पाएंगे, ना अपनी आत्मा को जान पाएंगे, और ना राष्ट्र को जान पाएंगे। ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। इसलिए ऋषि ने वैदिक विचारधारा को जनमानस में रखा, और जनमानस के सामने ऋषि ने यही बतलाया है कि जो पदार्थ विद्या है
उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। पदार्थ विद्या का आदि मूल परमेश्वर को छोड़कर किसी और को न जानना। अगर पदार्थ विद्या का आदि मूल परमेश्वर को छोड़कर किसी और को जानने लगे तो जो मानव का उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति वो नहीं कर पाएंगे और उद्देश्य से वो भटक जाएंगे। इसीलिए ऋषि ने बड़े ही सावधानी के साथ पहले मानव मात्र को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया और जुड़ने के लिए ऋषि का उपदेश आया है। ऋषि ने उपदेश दिया है कि हम मानव हैं, सबसे उत्कृष्ट प्राणी हैं। हमें परमपिता परमात्मा ने उत्कृष्ट बनाया और उत्कृष्ट प्राणी, सभी प्राणियों में से हम उत्कृष्ट इसलिए हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, एक साधारण ज्ञान, एक नैमित्तिक ज्ञान। तो साधारण ज्ञान तो पशु पक्षियों के पास भी है, लेकिन नैमित्तिक ज्ञान उसे कहा जाता है जिसको बाहर से कराया जाता है। जैसा छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि एक बच्चा का जन्म हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, चाहे किसी परिवार में लिया हो, उस बच्चे के जन्म लेने से उसके जीभ में, मुंह में जब आप शहद रखते हैं वो चमचमाते उसको चाटता है, उसका रस आस्वादन कर रहा है। तो उसको अभी किसी ने सिखाया नहीं। यही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, यही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और यह आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है। अभी भाई भजन जो सुना रहे थे सुशांत जी, और उस भजन में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है। उस भजन में भी आया है कि अरे दुनिया के लोगों, परमात्मा कौन है उसको जानो तो सही। उस परमात्मा ने ऐसा शरीर हमारे बनाए हैं कि किसी जोड़ में कोई टाका नहीं लगा, किसी जोड़ में कोई स्क्रू पेंच नहीं है। बिना स्क्रू और पेंच लगा करके ही परमात्मा ने हमें प्रस्तुत किया है। अब इसमें देखिएगा, अब हम जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हमारे भाई प्रवीण जी इंजीनियर है, अब किस विभाग के हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कोई भी मशीन तैयार करेंगे तो उसमें पार्ट पुर्जे में देखेंगे आप, लगेगा नट बोल्ट, पेंच वगैरह, स्क्रू वगैरह। लेकिन भाई सुशांत जी ने बड़े ही अंदाज से उस गीत को सुनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, गला भी बहुत अच्छा है। और मैं भाई प्रवीण जी से कहूँगा कि इनको और बार बार मौका मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वही गीत के अंदर में यही बताया गया है, ऐ दुनिया के लोगों कि उस परमपिता परमात्मा की रचना को देखो। इसीलिए तो वेद में भी यही उपदेश आता है, पश्य काव्य मेरी रचना को देखो। परमात्मा को ना देखो, परमात्मा का उपदेश है मेरी रचना को देखो, कि रचना को देख करके ही उसका आभास हो जाना। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज इस धरती पर अपने को मानव कहला करके भी उस परमात्मा को डिनाई कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। और मेरे पास इसका जीता जागता प्रमाण है। हमारे पाकिस्तान से एक मुस्लिम भाई जिसका नाम क्या है उसका, जो पाकिस्तान से जो मुल्हिद कौन है वो, हारिस सुल्तान एक दिन 2 घंटा मेरे साथ बात किया है। और 2 घंटा बात करने के बाद भी वो परमात्मा को मान करके राजी नहीं, वो ब्रेन को परमात्मा मान रहा है। मैंने कहा भाई ब्रेन अगर है तो ब्रेन तो तेरा है, तू कौन है? कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन हट और दुराग्रह ऋषि ने इसीलिए बतलाया है कि अरे दुनिया को देखकर, उसकी बनावट को देख करके, उसी सजावट को देख करके आभास हो जाना चाहिए कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। ये है वैदिक विचार, ये है वैदिक परंपरा, ये है वैदिक ज्ञान। इसी ज्ञान को जो नहीं लेता है वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने इस सच्चाई को इनकार किया, जिन्होंने इस सच्चाई को तिलांजलि दिया,
जिन्होंने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा को कभी किसी ने देखा नहीं, और आत्मा आँख का विषय ना होने के कारण देखने की बात आएगी नहीं। तो परमात्मा भी ठीक इसी तरीके से आँख का विषय नहीं है, तो देखा जाना संभव नहीं आँख से। अब रही बात के हमारे में आत्मा है, हम लोग जानते हैं, जो जिंदा है वो जानते हैं, और जो मरे हैं आत्मा निकल जाने का नाम मरा है। पर आत्मा हमारा है, हम कौन है? आत्मा अगर हमारी है तो हम कौन है? इसी हमको ही जानना ही वैदिक ज्ञान है। इसे भले प्रकार से जान लेना ही वैदिक ज्ञान है। तभी ऋषि ने साफ शब्दों में लिखा, दुनिया वालों, परमात्मा वो है जो पदार्थ विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। वो सृष्टि चलती चली आ रही है, वो आज से नहीं, नियर अबाउट 2 अरब वर्षों से। ये प्रकल्प 2 अरब वर्षों से है, लेकिन ये मत समझिएगा कि यही दुनिया है। इससे पहले, हाँ, इससे पहले भी थी। तभी तो वेद में आया, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये पहले भी थी, अब भी है, और आगे भी रहना है। इसलिए साइकिल है ये, साइकिल नुमाई ये चलती चली जा रही है। तो यही कारण बना कि ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों को यह समझाने का प्रयास किया, मानव मात्र को यह बताने का प्रयास किया कि ऐ मानव, हम मानव कहलाते हैं। मानव कहलाने के लिए वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है। अगर वैदिक ज्ञान को हम नहीं लेते हैं, वैदिक ज्ञान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते हैं, तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने पहला ही नियम में दिया है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब यहां सवाल आएगा कि हम ये कैसे जानेंगे कि सब सत्य विद्या, और सब लोग सब कह रहे हैं सब सत्य विद्या है। कुरान वाले कह रहे हैं हमारा सत्य विद्या है, बाइबल वाले कह रहे हैं हमारा सत्य विद्या है, त्रिपिटक जिंदा व्यवस्था वाले कह रहे हैं हमारा सत्य विद्या है, बीजक गुरु ग्रंथ वाले हमारे सत्य विद्या है, सब कह रहे हैं। लेकिन सत्य विद्या जो है उसकी पहचान क्या है, उसके निशानी क्या है, कि कैसे हम जानेंगे कि सब सत्य विद्या है? तो सत्य विद्या वो है, ऋषि दयानंद ने इसी का ही स्पष्टीकरण दिया कि सत्य विद्या वो है कि जिसमें परमपिता परमात्मा का वर्णन आया हो और परमात्मा पर कोई दोष ना लगे। परमात्मा पर दोष लगने पर ना वो सत्य विद्या का होना संभव है और ना वो परमात्मा होना संभव है। परमात्मा पर दोष लगना कभी भी संभव नहीं है। जो परमात्मा तीनों काल का जानने वाला है, तभी ऋषि ने दूसरा नियम में फौरन लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वयंत्रयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। अब इसे ये जानेंगे, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वैदिक विचारधारा में ये बताया कि परमात्मा सृष्टि करता है। मेरे शब्द पर ध्यान देना, और भाई तनवीर आलम जी मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ। यहाँ शब्द पर ध्यान देना। वैदिक ज्ञान में ये बताया है कि सृष्टि के रचनाकार कौन है, सृष्टि की उत्पत्ति करता कौन है, इसकी स्थिति करता कौन है, प्रलय करता कौन है। तो ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है परमात्मा। परमात्मा को छोड़कर सृष्टि उत्पत्ति किया जाना किसी के द्वारा संभव नहीं है। अब रही बात, भाई तनवीर आलम जी कहेंगे, भाई हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि अल्लाह ही दुनिया बनाने वाला है। हालांकि बचपन में तो सुना मैं भी 32 साल तक यही सुनता रहा, मैं भी 32 साल तक यही सुनता रहा। लेकिन आज मैं भाई तनवीर आलम जी को एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और मैं पकड़ा रहा हूं इसी सच्चाई को कि अब हम कैसे ये जानेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति करता या स्थिति करता प्रलय करता अल्लाह है या ईश्वर है। अब देखिए,
कुरान में अनेक जगह आप पाएंगे कि अल्लाह ने मुसलमानों से कहा गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन दुनिया में फैल ना जावे काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। और केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने अनेक जगह 6666 आयतों में से 1000 से भी ज्यादा आयतों में अल्लाह ने यह कहा है कि काफिरों का ठिकाना जहन्नुम है। शब्द पर ध्यान देना, काफिरों का ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह फूटी आंखों से भी काफिरों को, मुशरिकों को देखना नहीं चाहते, यहूदियों को, नसरा को देखना नहीं चाहते। अल्लाह ने साफ कहा ये तुम्हारे दुश्मन है, खुला दुश्मन है। अब रही बात कि अल्लाह अगर सृष्टि करता है तो अल्लाह तो अनेक बार अनेक जगह कुरान में कहा है कि मैं अगर चाहूं तो इन बेदीनों को दिल में मिला सकता हूं। अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, मैं अगर चाहूं तो चंद मिनटों में इन बेदीनों को दिन में मिला सकता हूं। लेकिन यहां अल्लाह ने शर्त रख दिया है कि मैं अगर चाहूं तो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह नहीं चाहते हैं। अल्लाह अगर चाहते होते तो फिर इन काफिरों को, मुशरिकों को जहन्नुम में क्यों डालते? अगर जहन्नुम में अल्लाह डालेंगे इन काफिरों को तो इससे पता चला कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। कैसा नहीं है? तो हमें पता ये चला कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला होते तो दुनिया में ये जितने भी चीजें हैं, सूरज, चांद, आकाश, पाताल, धरती, पानी, जो कुछ भी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, आदि सृष्टि से ये चलती चली आ रही है। अगर अल्लाह इसके बनाने वाले होते तो जिन मुशरिकों को, काफिरों को जहन्नुम में डालना चाहते हैं, उन मुशरिकों को, काफिरों को अल्लाह सूरज का प्रकाश क्यों देते? एक बहुत बड़ा सवाल मैं जहन में डाल रहा हूं भाई तनवीर आलम जी के और सभी बैठे लोगों के। बहुत बड़ा एक सवाल बहुत बड़ा एक सवाल आज जनमानस में खड़ा है और मेरे द्वारा यह खड़ा किया जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो अल्लाह जहन्नुम में डालना चाहते हैं काफिरों को, मुशरिकों को और बेदीनों को, जितने हैं जो गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह तो केवल ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाओ, अल्लाह से डरो, यही सब बताया कुरान में। पूरी कुरान एकदम ओतप्रोत है, ईमान लाओ, ईमान लाओ। अल्लाह फूटी आंखों से भी ईमान न लाने वालों को देखना नहीं चाहते। अगर अल्लाह ईमान न लाने वालों को फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते और मुसलमानों के हाथ से उनको मरवाना चाहते हैं, तो ऐसे अल्लाह फिर सूरज की रोशनी उन काफिरों को क्यों देता? इससे ये साफ पता लग रहा है कि अल्लाह इस कायनात का बनाने वाला नहीं है। अल्लाह जानता भी नहीं होगा कि बनाया कैसे जाता है। कुरान भरा पड़ा है। मैं आज सूरह नहल को ही लिख रहा था तो सूरह नहल में मैं ये दिखा दिया। उसमें मैं बोला, जो मैं लिखा उसमें मैंने टिप्पणी लिखी कि कहने का तात्पर्य, क्योंकि मैं संपूर्ण कुरान को समीक्षा के साथ लिख रहा हूं। जैसा ऋषि दयानंद ने 14 समुल्लास को लिखा है, वैसा मैं पूरी कुरान 6666 आयतों को मैं समीक्षा के साथ लिख रहा हूं। तो मैं ये निवेदन किया, मैं ये सवाल उठाया इस्लाम जगत के आलिमों से, उलमाए दीन से, कि जब अल्लाह ताला दुनिया का बनाने वाला है और अल्लाह ये कह भी रहे हैं हमने सूरज को बनाया तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, जहां तुम्हारा शब्द आ रहा है वहां तो केवल बनी नौ इंसान है, और जहां उपदेश है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो वहां ईमान लाने वालों के लिए है। तो जब ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह है तो ये गैर ईमान वालों के लिए अल्लाह सूरज की रोशनी, चंद्रमा, धरती, नक्षत्र, आकाश, पाताल और नदी नाला ये क्यों देंगे? उससे लाभान्वित क्यों होंगे? कैसे हो रहे हैं वो? इसका मतलब ये हुआ अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। अल्लाह जानता भी नहीं होगा कि दुनिया
कैसी बनाई जाती है। इसलिए मैंने निवेदन किया तो ऋषि दयानंद ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, ये वेद ज्ञान है। इसी वैदिक ज्ञान के साथ जब तक तुम जुड़ोगे नहीं, ना खुद को जान पाओगे और ना परमात्मा को जान पाओगे। परमात्मा को जानने के लिए ऋषि दयानंद सबसे पहले परमात्मा से ही चले हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। एक शब्द में उठा कर रख दिया ऋषि दयानंद ने। और परमात्मा कौन है तो दूसरा नियम में फौरन उसका वर्णन किया कि कौन है परमात्मा, जान लो, मिला लो। जो मैं प्रमाण दे रहा हूं गुणवाचक नाम परमात्मा के हैं, वहां मैं बता रहा हूं, उसको मिला लो। तो इस्लाम वाले भी कहेंगे कि हमारे यहां पर भी अल्लाह का इस्म है, गुणवाचक नाम है, और वहां पर 99 नाम बताया गया है। भाई तनवीर जी को भी मालूम है कि वहां पर 99 अल्लाह का 99 नाम बताया गया है। जैसे मैं 2-4 सुना देता हूँ, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मालिक हो, या कुद्दूस हो, या सलाम हो, या मोमिन हो, या मुहैमिन हो, या अजीज हो, या जब्बार हो, या गफ्फार हो, या कहार हो, या सत्तार हो, या वहाब हो, या रज़्ज़ाक हो, या फत्ताह हो, या अलीम हो। देखिए मैं अलीमों में छोड़ रहा हूँ। अलीमों में मैं इसलिए छोड़ा जबकि 99 के 99 मुझे याद है, और अलीमुन में इसलिए छोड़ा, अलीमुन माने जानने वाला। अलीमुन किनको कहा गया? अल्लाह को। ये अल्लाह का इस्म है, नाम है, गुणवाचक नाम है अल्लाह के। तो अल्लाह का गुण क्या है? जानने वाला। लेकिन मैं कुरान से ही प्रमाण दे दूंगा और अभी आप लोगों को बता भी दूंगा कि अल्लाह जानने वाला नहीं, अल्लाह कुछ भी नहीं जानता है। अब आप कहेंगे कैसे कुछ भी नहीं जानता है? अरे भाई अल्लाह अगर जानने वाला होता तो अल्लाह ने शैतान को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। शैतान का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो क्या अल्लाह उस समय जानता था कि मैंने ये निवेदन किया कि अल्लाह का एक नाम अलीमुन है। अलीमुन माने जानने वाला। तो अल्लाह अगर जानने वाला है, अल्लाह अगर जानता है, तो क्या अल्लाह को पहले से ये पता था कि जिस शैतान को मैं बना रहा हूं, जबकि वो शैतान नाम उस समय नहीं था, वो फरिश्ता ही था, और अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाकर सीधा करने का हुक्म दिया है, तो क्या अल्लाह जानता था कि ये आदम को सीधा नहीं करेगा? जानता था। अगर जानता था तो इसका हवाला कुरान से दे। बोले कोई कुरान वाले कि हाँ अल्लाह जानता था। अब अल्लाह को अलीमुन कहा जा रहा है। अब केवल शैतान को ही नहीं, वहां आदम को भी एक फल खाने के लिए मना किया था। तो अल्लाह को यह भी पता नहीं था कि मैंने मना करने के बाद भी आदम इसको खा जाएगा, और अकेला नहीं, दोनों पति पत्नी मिलकर के खाएंगे। अल्लाह को यह जानकारी थी या नहीं? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, भले ही ये लोग कहने के लिए कहें कि वो जानने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं जानता। अगर जानने वाला होता अगर अल्लाह जानने वाला होता तो जिस इस्लाम वालों की ये मान्यता है, जो हर बात में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये अल्लाह चाहा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह जानकार होता, अल्लाह अलीम होते, अल्लाह अगर जानने वाले होते तो अल्लाह पाकिस्तानियों को बता देते कि अब मोदी तुम्हारे ऊपर सैनिकों द्वारा अटैक करना है, सैनिक स्ट्राइक होना है। या अल्लाह बता देते, इस्लाम वालों को नहीं बताया। और ना बताने का नतीजा क्या हुआ? वो बैंकर उड़ गया, वो सब हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो इस तरीके से बातें बताई गई हैं कि अल्लाह को दुनिया का बनाने वाला कहा गया, मैं ये जो प्रमाण दिया हूं, इस प्रमाण से ये सिद्ध हो रहा है कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। तभी ऋषि दयानंद ने वहां सृष्टिकर्ता लिखा है परमात्मा के लिए कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। इसलिए ऋषि ने एक शब्द उसमें और जोड़ा कि वो सृष्टिकर्ता होने के कारण उसी की उपासना करनी योग्य है। ऐ दुनिया के लोगों, वैदिक ज्ञान ये है कि एक परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना मत करो। ये है वेद ज्ञान।
और इस वेद ज्ञान से मानव मात्र को जोड़ने का तरीका ऋषि दयानंद ने वेद से ही ढूंढ ढूंढ करके दिया है, निकाल निकाल करके दिया है। हमारे भाई माननीय प्रवीर जी ने, इंजीनियर साहब ने बड़े अंदाज से वैदिक ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों है ये शीर्षक रखा। तो वैदिक ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों है, उसी का ही मैं कारण दे रहा हूं। उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस क्वेश्चन मार्क का समाधान मैं दे रहा हूं कि परमपिता परमात्मा ने वैदिक ज्ञान को जानने के लिए हमें इसीलिए बताया है कि वेद ज्ञान को जाने बिना तुम्हारा मानव जीवन तो सफल होने वाला नहीं है। अगर मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है वेद रूपी रास्ता। इसलिए वेद मुकद्दस में भी आया है, ऋषियों ने यही उपदेश दिया है कि नाना पंथ विदते अयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, अनेक रास्ता ठीक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ता सच रास्ता नहीं है। इसलिए सत्य एक है और अद्वितीय है, और सत्य को ढूंढना यही मानवता है। सत्य को आचरण में लाना ये मानवता है। सत्य रास्ते पे चलना ये मानवता है। अगर सत्य रास्ते पे चलने वाले ये मानव होते तो आज इन मानवों के खून से धरती को रंगाया क्यों और कैसा जाता। ये सब वेद ज्ञान को तिलांजलि दे चुके हैं, सब वेद ज्ञान से दूर हो चुके हैं, वेद ज्ञान से अलग हो चुके हैं। वेद ज्ञान से अलग होने का ये सारा कारण है, ये सारा नतीजा। अगर ये वेद ज्ञान पर अमल करते होते, वेद ज्ञान को अपने जीवन में उतारते होते तो सभी मुसीबतों से छुटकारा पाया जाना संभव था। इन्होंने तो वेद ज्ञान को तिलांजलि दिया, वेद ज्ञान को अपने आचरण में नहीं लाया, वेद ज्ञान को जानना तो दूर की बात, सुनना भी पसंद नहीं किया। अगर सुनना भी पसंद नहीं किया, उसका ये सारा नतीजा आज संपूर्ण विश्व के आंगन में है। अभी देखिए ना, ये दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, और जबकि अधिकांश किसान सरकार के साथ है और पंजाब वाला किसान सरकार के साथ नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये 3 कानून हटाओ पहले। अरे कानून क्या है पहले सुन तो सही, बैठ करके परामर्श तो कर। और वहां शर्जील इमाम का फोटो लगाया जा रहा है, उमर खालिद का फोटो लगाया जा रहा है, और महिलाएं चिल्ला रहे हैं मोदी की कब्र खुदे। क्या तमाशा है। ये सब वेद ज्ञान से दूर होने के कारण ही ये सारा हुआ है। अगर ये वेद ज्ञान के नजदीक होते, वेद ज्ञान को अपने जीवन में उतारते होते तो इस तरीके की बातें न आई होती। क्योंकि वेद ज्ञान भी यही है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद ने यह नहीं कहा केवल आर्य समाजियों का ही उपकार हो, ऋषि ने यह नहीं कहा केवल भारतवासियों का ही उपकार हो, ऋषि ने यह भी नहीं बोला केवल आर्य समाजियों का ही उपकार हो। नहीं, संसार का उपकार करना। संसार का उपकार की बात जहां तक है, उसी महान उद्देश्य को लेकर के हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री चले हैं, लेकिन किसी के बात समझ में न आवे। अब देखिए, ये विदेश में, फ्रांस में, जर्मनी में वो क्या कह रहे हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और ये आंदोलन करने वाले खालिस्तान पंथी हैं। अब इनकी बात को मानने के लिए बोला जा रहा है। और ये आप पार्टी वाला जो यादव है, जिसको कोई जानता भी नहीं है दुनिया में, वो बकवास मार रहा है, वो सब जगह जा करके नेतागिरी कर रहे हैं। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो बोला जा रहा है ना, ये भारत तेरी टुकड़े होंगे, यही नारा तो लगाया था इन लोगों ने जेएनयू में, और वही लोग गए। तो ये क्यों हुआ? ऋषि कह रहे कि वेद ज्ञान से अलग होने के कारण हुआ, वेद ज्ञान से अपना दूरी बना लेने के कारण हुआ। क्योंकि अगर इनको वेद ज्ञान हो गया होता, वेद ज्ञान को ये जान लेते होते, तो संसार का उपकार करने के लिए सोचते, संसार में किसी का अहित ना करना, किसी का अशुभ न करना। यही तो कारण बना कि वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उपदेश है। क्या उपदेश है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा, केवल भारत ही नहीं, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माना गया है।
पूरी वसुधा ब्रह्मांड को, मानव मात्र को अपना रिश्तेदार माना गया है, अपना कुटुंब माना गया है। ये है वेद विचार, ये है वैदिक विचार। इन वैदिक विचारों से जब तक मानव कहलाने वाले नहीं जुड़ेंगे तो मानव अपना कल्याण तो नहीं कर पाएगा और अपना जीवन को भी सफल नहीं बना पाएगा। बिल्कुल साधारण सी छोटी सी बात है। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों से कहा कि दुनिया के लोगों, संसार का उपकार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, साधारण उद्देश्य नहीं, ऋषि ने मुख्य उद्देश्य बताया। मुख्य उद्देश्य क्या है कि संसार का उपकार करना। तो उसी संसार में केवल एक पंजाब प्रांत का आएगा किसान, पूरे भारतवर्ष के जितने किसान हैं सब आएंगे, और विश्व के आंगन में जो मानव कहलाने वाले हैं वो सब आएंगे। यही तो वेद विचार है, यही तो वैदिक संस्कृति है, यही वैदिक परंपरा है, यही ऋषि परंपरा है, ऋषि मान्यता है। यही तो कारण बना कि ऋषि दयानंद को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर ऋषि दयानंद को दुनिया के लोग जान गए होते तो ये नौबत ही न आती। ऋषि दयानंद को तिलांजलि दे करके आज मानव केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही ये सब काम किए जा रहे हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है ना, आज 21 दिन हो गया है, इन सब लोगों को फंड आ रहा है, सब लोगों को मिल रहा है, और कुछ नेता ऐसे हैं ये सब फंड मुहैया करा रहे हैं उनको। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो यही कारण बना कि हमारा उद्देश्य केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं है, संसार का उपकार करना है, क्योंकि यह वैदिक विचार है, यही वैदिक मान्यता है, यही वैदिक परंपरा है। केवल इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने एक शब्द और जोड़ दिया इसमें। ऋषि दयानंद ने एक शब्द और क्या जोड़ा? ऋषि दयानंद ने लिखा कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। देखिए क्या कमाल किया है ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद कह रहे हैं आर्य लोगों, या आर्य समाज के नवा नियम में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जो ये किसान आंदोलन चला रहे हैं लोग, ये पंजाब वाले, क्या उनको मालूम नहीं है कि और जितने भी भारत के किसान हैं वो हमारे साथ नहीं है? तो अपने उन्नति को क्यों समझ रहा है भाई? अपनी उन्नति के लिए बखेड़ा बनाए हुए हैं, सारा कारोबार ठप है, परेशान हो रहे हैं लोग, सड़क जाम करके घेरे हुए हैं, केवल अपनी उन्नति के लिए। ऋषि दयानंद की विचारधारा अपनी उन्नति नहीं, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु ब्रेक लगा लिया। ब्रेक लगाकर ऋषि ने लिखा किंतु सबकी उन्नति को अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर ये आंदोलन जो चल रहा है सबकी उन्नति अगर मानते होते तो एक प्रांत के लोग ही क्यों अड़े रहते? और उस प्रांत के लोगों का अड़े रहने का कारण यही है कि पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री भी सरदार है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ही हवा दे रही है इसमें, सीपीएम वाले भी हवा दे रहे हैं इसमें, सरदार है। और सरदारों की मान्यता खालिस्तान की है, पहली पहचान इनकी खालिस्तान की है और ये मांग इनकी खालिस्तान की है। अरे खालिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के क्या करोगे? बोलो ना हम हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये बोलोगे तो सारे हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ हो जाएंगे। यही तो बकवास किए जा रहे हैं लोग। और ये वेद ज्ञान से परे हैं, वेद ज्ञान से दूर हैं। वेद ज्ञान से दूर होने के कारण ही ये सारा बखेड़ा हो रहा है। सारा बखेड़ा होने का कारण वैदिक ज्ञान से दूर होना। इसलिए मैं अपने भाई प्रवीर जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़े अंदाज से, बड़े बुद्धिमत्ता के साथ कि आज वैदिक विचारधारा हमें क्यों। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो समय निर्धारित था वो समय करीब हो गया है, इसलिए इस विषय को आगे फिर और चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मैं माननीय पाटिल साहब को अभिवादन करता हूँ। हमारे बड़े ही सहयोगी हैं, बड़े ही स्नेही हैं, बड़े ही आदर के हैं
और जब कभी दिल्ली आते हैं तो हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पंडित महेंद्र पाल जी को कैसे पहुंचाऊं। और इनके साहबजादे भी कर्नल हैं, तो ये हमेशा इस तरीके से लगे रहते हैं। हमारे भाई तनवीर आलम जी भी चाहते हैं कि किस तरीके से ज्यादा प्रचार पंडित महेंद्र पाल जी का हो। हमारे ये जितने भी कार्यकर्ता और अधिकारी बैठे हैं, सबका उद्देश्य यही है। यही उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं बार बार आप लोगों के बीच आ जाता हूं और अपने वक्तव्य को लेकर। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, सबको सादर नमस्ते, वंदे मातरम। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.